आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। ये कहानी कहीं से भी शुरू की जाए, नायक एक ही रहेगा। ऐसे एयरबेस का मुखिया जिस पर लगभग 140 बार बमबारी हुई, पड़ोसी मुल्क ने कोशिश जारी रखी कि एयरबेस धूल के कणों में तब्दील हो जाए, हर तरह के ऑपरेशन बंद हो जाएं। लेकिन एक नायक तो एक नायक ही होता है, अपने घावों का इस्तेमाल मजबूती के साथ वापसी के लिए करता है। हमारी कहानी के प्रोटैगनिस्ट ने 300 महिलाओं को इकट्ठा किया, मुट्ठी भर जवानों को हिम्मत दी और जो किसी ने न सोचा था वो कर दिखाया। जो एयरबेस तबाह हो गया था, जहां सिर्फ तबाही के निशान बचे थे, उसे नई सूरत दी और भारतीय सेना के लिए उसे ऑपरेशनल बनाया। उस किरदार का नाम था विजय कर्णिक। 1970 में बांग्लादेश के चुनाव होने थे। ठीक एक साल बाद भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी। दोनों मुल्कों के बीच तनाव चरम पर था और इसकी ज़मीन कुछ महीने पहले से ही तैयार होने लगी थी। 15 अगस्त 1971 को शुरू हुआ था ऑपरेशन जैकपॉट। 3 दिसंबर 1971 को बांग्लादेशी नौसेना ने पाकिस्तान के ऑयल डिपो को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी नौसेना का भारी नुकसान हुआ था। 3 दिसंबर को ही पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी एयरफील्ड्स पर हमला करना शुरू कर दिया। हमले के मायने साफ थे, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग। 4 दिसंबर की सुबह भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की इस हरकत का करारा जवाब दिया। इस तारीख के हिस्से में एक और घटना आई, लोंगेवाला की लड़ाई। दुनिया के सबसे खतरनाक टैंक बैटल्स में से एक। महज 120 भारतीय सैनिकों ने 40 से ज़्यादा टैंक से आए लगभग 3000 पाकिस्तानी सैनिकों को हार के मायने समझा दिए। पाकिस्तानी सेना का भारत की पश्चिमी एयरफील्ड्स पर सिलसिलेवार हमला जारी था। निशाने पर आया गुजरात के भुज का एयरबेस। कमांडिंग ऑफिसर थे स्क्वाड्रॉन लीडर विजय कर्णिक। पाकिस्तानी सेना ने भुज एयरबेस पर लगातार 6 दिन तक 136 बार बम गिराए। बेस खंडहर में तब्दील हो गया, लेकिन विजय कर्णिक के हौसलों में ज़रा भी जंग नहीं लगा था। उन्होंने फैसला लिया कि भुज एयरबेस ऑपरेशनल ही रहेगा। भारतीय सेना के जहाज़ों की आवाजाही जारी रहेगी, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर की चुनौतियां महज इतने तक सीमित नहीं थीं। उनके पास सिर्फ 2 अधिकारी, वायुसेना के 50 कर्मचारी और 60 सुरक्षाकर्मी थे। एक एयरबेस की सूरत सुधारने के लिए ये संख्या बहुत नहीं थी। विजय कर्णिक ने योजना बनाई और नज़दीक के गांव से लगभग 300 महिलाओं को इकट्ठा किया। सभी ने मिलकर एयरबेस की मरम्मत शुरू की और कुछ ही समय में भुज एयरबेस दोबारा ऑपरेशनल हो गया। जिस एयरबेस ने पाकिस्तान की भयावह बमबारी झेली, फिर भी उठ खड़ा हुआ। अकल्पनीय कहानी के सूत्रधार थे विजय कर्णिक, जिन्होंने न तो देश के लोगों का भरोसा टूटने दिया और न ही भारतीय सेना का अभिमान। भुज की घटना पर इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए विजय कर्णिक बताते हैं, हम उस वक्त जंग लड़ रहे थे। अगर एक भी महिला की मौत होती तो ये हमारे लिए एक बड़ा नुकसान होता। मैंने फैसला लिया और ये काम कर गया। इस दौरान मैंने उन्हें अच्छे से समझाया भी था कि बमबारी हुई तो छिपना कहाँ है, और उन महिलाओं ने पूरी बहादुरी से काम लिया। इस ऑपरेशन में विजय कर्णिक की मदद करने वालों में कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जो चर्चित कम हुए, पर उनकी भूमिका बेहद संवेदनशील रही। ऐसा ही एक नाम है पगी रणछोड़दास सवा भाई खारी, इंसान जो पैरों के निशान देखकर आदमी के बारे में बता देता था। भुज फिल्म में ये किरदार निभाया है संजय दत्त ने। सुंदरबेन जेठा माधा पारिया, वो महिला जिसने अंत तक अन्य महिलाओं का मनोबल बढ़ाया। ये किरदार सोनाक्षी सिन्हा ने निभाया है और विजय कर्णिक की भूमिका निभाई है बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने। 13 अगस्त को रिलीज होने वाली भुज फिल्म में ऐसे और भी किरदार होंगे जिन्होंने भारतीय सेना की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। जनता उन तमाम किरदारों से फिल्म के जरिए ही रूबरू होगी। भारतीय सेना के शौर्य का कोई भी पन्ना पलटा जाए, सिर्फ किरदार ही नजर आते हैं। किरदार जिन्होंने नज़ीर पेश की, ऐसी नज़ीर जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।